हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम 200 वन लाइनर जीके के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही वीडियो देखने से ही याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को आप साथ में सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों के बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर प्रेस कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों 1014 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 को हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? दोस्तों मोहम्मद गौरी ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स आपने बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया? आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रयोक्ता होती है? विटामिन डी की होती है। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रसभा में
कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ये एक्स गलत है दोस्तों पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है दोस्तों, और पुष्कर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान थी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। विदेश यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? विदेशी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों मैडम मैरी क्यूरी है। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। रामायण किसने लिखी? रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी। पायरोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, और ये महाकवि थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। अकबर का मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। भारत में माल परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा भारतीय रेलवे का प्रयोग किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए। रंगीला बादशाह किस शासक को कहा गया है? तो दोस्तों मोहम्मद शाह को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ दोस्तों भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य है। भारत में प्रथम रेल कब चली? दोस्तों भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली और बम्बई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुरेचा कृपलानी थी। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच कितनी किलोमीटर की है? तो दोस्तों ये लगभग 4286 किलोमीटर की है, और इस ट्रेन का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है।
भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। भारत की पहली रेल कहाँ चली? दोस्तों, भारत की पहली रेल बम्बई और ठाणे के मध्य चली। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? सिरपा नदी के किनारे बसा है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों, चांदी है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? नेहरू सेतु। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो दोस्तों, भारत में प्रथम क्रांति रेल दिल्ली से बेंगलुरु चली। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम रेल कब चली? 1825 ईस्वी में चली। और कहाँ पर चली दोस्तों? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण 1971 में प्रारंभ हुआ। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का नाम दुगध-मुखेला या मिल्की वे है। अगला क्वेश्चन, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये दोस्तों हुसैनपुर कपूरथला में है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? ये यूनान देश है दोस्तों, वहाँ से हुई थी 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई। देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? मुंबई व अहमदाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद बीजापुर में है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया। दिल्ली पर हमला करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था। भारत का काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र दोस्तों, भारत में सबसे अधिक काजू का उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों, 20 दिन का होता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का शरीर में कितना अनुपात होता है? 600:1 होता है। मानव शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? 4.5 लीटर रक्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो दोस्तों, ए बी जो ग्रुप होता है ना, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, ल्यूकीमिया क्या है? रुधिर कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाती है? 5% कम हो जाती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने प्रतिशत होती है? लगभग दोस्तों भार का 7% होती है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ग्लूकोज होता है? दोस्तों 0.1% ग्लूकोज होता है प्लाज्मा में। रक्त को
शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों वक्र है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का परिवहन है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन दोस्तों आरबीसी का घटक है। मनुष्य का रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों मनुष्य का रुधिर दाब स्फिग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन चलाया गया। दोस्तों चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 78% नाइट्रोजन है। मानव मूत्र होता है। मानव मूत्र अम्लीय होता है। कार्य की इकाई है। कार्य की इकाई जूल है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? दोस्तों अरावली पर्वत की लंबाई 652 किलोमीटर है। अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? अरावली पर्वत दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुरु शिखर दोस्तों माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है और दोस्तों इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली की पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? महाई और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कहाँ जाकर गायब हो जाती है? कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? देहरादून में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को होती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और दोस्तों ये राजस्थान में है और इस नहर परियोजना को इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को लाल तारा ग्रह की संज्ञा दी जाती है। भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे अधिक गहरी खान कोलार की खान है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अलमाती बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। जो जिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? दोस्तों लेहू और श्रीनगर को जोड़ता है। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। ओलंपिक खेल
कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? कल्लम मल्लेश्वरी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों संतोष यादव थी। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? दोस्तों इंग्लैंड में हुई। रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1930 में हुआ। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1985 में हुई। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? लगभग 6% प्लाज्मा होता है। कांग्रेस नरम व गरम दल में कब विभाजित हुए? 1907 में विभाजित हुए। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? 90% जल होता है। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर रेलवे की दोस्तों भारत में सबसे अधिक लंबाई है। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर रेलवे की। भारत में कितने प्रकार के रेलवे मार्ग हैं? दोस्तों 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? दोस्तों 1925 ईस्वी में चली। भारत रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में भारत में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आप साथ में सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों वीडियो को भी शेयर कर देना और आप हमें कमेंट में बताएं अगर आपके कुछ भी विचार हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़। जय हिंद दोस्तों।